हे स्वीटी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें जरूर कोई खुश कर दूंगी तुम्हें। अब हम दोनों करेंगे। ओह प्लीज प्लीज। जॉन, कौन आया है? क्या कोई मेहमान है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मुझे पूछना चाहिए था ये क्या हो रहा है। हनी हनी प्लीज शांत हो जाओ। मिस, आपसे शायद कोई गलती हो गई है। क्या ये 9A लिंकन रोड है? नहीं, ये 9 लिंकन रोड है। तुम्हें बगल वाले घर में जाना चाहिए। लगता है गड़बड़ हो गई। मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ, वरना तुम फिर रास्ता भूल जाओगी। हनी, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ अभी। हाँ निकोल, मैंने कहा था ना अपनी मीटिंग संडे को शेड्यूल कर लेना। ओह जॉन, आई एम रियली सॉरी। हम आमतौर पर सैटरडे को मिलते हैं ना। मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। अगली बार मुझे प्लीज मैसेज कर देना एक बार। ओके। शार्लोट, तुम ठीक तो ना? तुम्हें क्या लगता है? वेल, उस लड़की से गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है। तुम्हें समझ नहीं आता? वो लड़की समर्स हाउस में गई है। तो क्या हुआ? हार्वर्ड और लीला एडल्ट हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर है वो हस्बैंड के पास गई है, वाइफ के पास नहीं। तुमने देखा ना वो कैसे हैरान हो गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ से क्या मतलब है? लीला एक बहुत ही अच्छी लेडी है। उसे पता होना चाहिए उसका हस्बैंड धोखेबाज है। मेरा मतलब, मैं अगर इस सिचुएशन में होती तो मुझे जानना होता कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तुम नहीं करोगी, लेकिन हार्वर्ड देखने में वो कितना सीधा साधा लगता है। हनी, हमारा इससे क्या लेना देना? पर प्रॉमिस करो कि तुम उनके मामले में टांग नहीं अड़ाओगी। तुम लेकिन ऐसी फिर लेडी भी- नहीं बनोगी जो मोहल्ले में चुगलियां करती फिरती है। क्या? मोहल्ले में चुगलियां करने वाली। प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है। हाँ, प्रॉमिस। गुड। तो अब खुश हो तुम? नहीं, मुझे खुश कर दो। तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ब्रश करके आता हूँ और फिर तुम ये शानदार ब्रेकफास्ट खाओगे जो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाय लीला। हाय शार्लोट। हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते तक नहीं है। तो सोचा जान पहचान बढ़ाई जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मैंने मेहमानों के स्वागत की कोई तैयारी नहीं अरे की है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। वाह, ये कितना अलग डिजाइन है। तुम्हें पसंद आया? हॉवर्ड ने खुद डिजाइन किया है ये सब। सच में? हाँ? वैसे वो है कहाँ? घर में है क्या? हाँ यही है। बेबी, बेब। शार्लेट, हेलो। हाय। वाओ, ये क्या है? क्या ये चेरी पाई है? हाँ, मेरी सिग्नेचर डिश। फाइनली इस घर में मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बेबी। हाँ? तुम्हें मेरा बनाया पसंद नहीं आता? तुम क्या बात कर रही हो बेब? माइक्रोवेव में तुम जो खाना बनाती हो वो लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और पता है, मैं ही सबसे अच्छा बनाती हूँ। मैक एंड चीज। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता क्या? है? पानी? ओ हाँ जरूर। कॉफी या चाय? चाय? कॉफी। मैं बस अभी आई।
लव यू बेब। लव यू तुमसे भी ज्यादा। एक बात कहूं, तुम्हारा ये हेयर बैंड बहुत ही सुंदर है। मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? मुझे पता है तुम अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हें उसे बताना होगा। उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। मैंने सोचा था किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसे बताते हुए डर लगता है। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार जब बता दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। सच्चाई से जख्म भरते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है हावर्ड, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। शुगर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? नहीं, पैरों के निशान पड़ जाएंगे। हावर्ड, तुम यहाँ? शार्लेट, उस दिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। लीला को बहुत लंबे समय से शक था क्योंकि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन जब उसे पता चला तो सच में उसे बहुत रिलीफ मिला। स्टीव और मैं दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। स्टीव, तुम हमें देख चुकी हो, याद है ना? उस दिन कार में तुम्हें देखकर हम थोड़े घबरा गए थे। स्टीव, पर वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? शार्लेट, मैं गे हूं। नहीं 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 नहीं, तुम गे नहीं हो। तुमने कॉल गर्ल बुलाई थी, याद है? शायद तुम किसी और को लेकर कंफ्यूज हो रही हो। बाय डार्लिंग, कम ऑन। पासवर्ड मैट मॉम बॉस जिम प्लम्बर मैं आ गई हूँ डर्टी। मुझे सिर्फ बात करनी है। अपनी फैमिली के बारे में या कुछ और बात करनी है? अंदर आओ। आज के बाद तुम इस घर में मेरे हस्बैंड के पास नहीं आओगी। और जानती हो क्यों? क्योंकि हमारी बात खत्म होते ही मैं उसे घर से निकाल दूंगी। और ये होगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले हमारी जिंदगी सही चल रही थी। जरा बताओगी तुमने लास्ट टाइम रोमांस कब किया था? ये बता दूं कि मैं इस दुनिया की सबसे रोमांटिक इंसान हूँ। अपने मैसेजेस को जरा बोलकर पढ़ना। ओके। टॉयलेट पेपर खरीद लाना, आलू भी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। बिल्ली को घुमाना है। तो क्या मैं उसको पोएम से कुछ और लिखकर भेजूं? खड़ी हो जाओ, मेरे साथ आओ। जल्दी खड़ी हो। ऊपर वाला बटन खोलो जरा, और जरा इस पोज में खड़ी हो ना। और
क्या बात है? देखा? और जलो मत, वो तुमसे ही प्यार करता है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारा बर्थडे 3 फरवरी को आता है। तुम फर्श को 2 बार साफ करती हो और हफ्ते के हर दिन के लिए तुम्हारे पास अलग पजामा है। तुम्हें वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आते जो रात को ब्रश नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता रहता है। ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि उसका किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तुम्हें बस अपनी जिंदगी में रंग भरने की जरूरत है। और याद है ना ये पोज? गुड लक। आज कोई खास दिन है क्या? लग रहा है कि हम यहाँ कुछ खास सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ सही कहा। बैठ जाओ। घर आकर अच्छा लगता है। आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा। पता है, वो रॉ मटेरियल्स लेकर आ गए और फिर मुझे वो वापस करना पड़ा और अब 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे पता चला कि लीला और हार्वर्ड का ब्रेकअप हो गया है। क्या? तुमने उनसे बात की? मैं गई थी उसके घर, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। दरअसल हार्वर्ड ये है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था वो गे है। नहीं, वो बात नहीं। ये क्यों नहीं बताया कि हमारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ कमी है? मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक कहा, राइट। उसके लिए सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज नहीं, माफ करो। तुम्हारी गलती नहीं है। बात यह है कि मुझे लगता है कि मेरी अब आंख खुली है एक लंबे सपने के बाद, और इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम वादा करो कि अब हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ। तो क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ? इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा तो नेक है। इंतजार करोगे? हाय। हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम कर रहा हूँ। और ये बताओ, ये कौन है? ये मेरे डैड हैं। मैं चाहती हूँ तुम इनसे मिलो। डैड, ये जिम है, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारे डैड? हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले इसे हटाओ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? पर तुम फ्री हो? मतलब हाँ। क्यों नहीं, बैठो हमारे साथ। ओके। क्या है? वैसे पता है, मैं तो ये सोचने लगा था कि ये असल में तुम्हारे लवर हैं। जरा देखो तो इन्हें। बुरा मत मानिएगा डैड, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। ओह, देखो, जरा सोच कर देखो, एक बार मुझे देखो। क्या मैं वाकई इसके लिए बहुत बड़ा हूँ? हाँ, बहुत बड़ा। सर, ठीक है, जाने दो, भूल जाओ। मैं बस मजाक कर रहा था।
आप कितने फनी हैं। समंथा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड है नहीं। हम बस टच में नहीं थे, पर अब हैं। फाइनली हम मिल ही गए, है ना डैड? ओह हाँ, सारी गलती इसकी मॉम की थी। ओह ओके, कहानी बहुत अच्छी है मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। बिल्कुल मिस्टर बीन। तो मिस्टर बीन, आप इतने दिनों तक थे कहाँ? सुनो जिम, हम बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो तुम घर जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा मिस्टर बीन, लेकिन अफसोस है कि मुझे अब नहीं नहीं, तुम इसको मत सुनो जिम। बैठ जाओ, कम ऑन बैठ जाओ। ओके। देखो हाँ, ये सच है कि हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन मेरी इस खूबसूरत बेटी के बारे में उसके बॉयफ्रेंड से बेहतर मुझे कौन बता पाएगा। डैड, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। तुम इसको मत सुनो जिम, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। जल्दी से चलो बताओ अब। ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, और असल में इस दुनिया की ये सबसे खूबसूरत लड़की है मेरी नज़रों से अगर देखा जाए तो। और ये हमेशा मुझे फैंटेसी से निकालकर रियलिटी का सामना कराती है। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ, और मुझे अफसोस है कि आप दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से मिल नहीं सके, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, बात तो ठीक कही तुमने। है तो ये वाकई खूबसूरत, पर मैं एक बात बताऊं, ये जब छोटी थी तब से ही इसे हमेशा पता होता था कि इसे चाहिए क्या और उसे पाना कैसे है। मैंने सही कहा ना? सही कहा डैड। तो अब तुम बताओ जिम, तुम क्या करते हो? कुछ खास नहीं, बस मतलब हाँ, मैं एक एंटरटेनर की तरह काम करता हूँ बच्चों की पार्टी में। जाहिर है। हाँ, ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, बस टेम्परेरी है, और मैं आगे। सही कहा, और इसे ये टेम्पररी जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इस कार्टून सूट में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। हनी, हमें पैसे चाहिए, हमारा बिजनेस अभी बस कागजों में है। सपने से बाहर आओ, 1 घंटे के बस $10 मिलते हैं। घर जाओ और फिर अपनी आंखें बंद करके वही झूठे सपने देखो। ये कोई झूठा सपना नहीं है, ये एक स्टार्टअप है, तुम समझो। इससे बकवास बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। किस तरह का स्टार्टअप है ये वैसे? डैड, ये छोड़िए, क्या करेंगे जानकर, बस ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। हाँ, और मैं बस इसे इस तरह से करना चाहता हूँ। ओके, मैं सब समझ गया। तुम खोलना चाहते हो एक इंक्लूसिव एंटरटेनमेंट सेंटर बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल सर, मेरा सपना है एक सेफ स्पेस बनाने का जिसमें हर बच्चा आ सके, जो सभी बच्चों के लिए खुला हो, और जहाँ वो एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर सकें और खेले भी, और उसके साथ ही सीखे भी, और ज़्यादा टॉलरेंट बने, ज़्यादा ओपन माइंडेड बने। बढ़िया बढ़िया, ओके। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए, ये बस एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चाहिए होंगे $50,000। कोई भी तुम्हें इस बकवास के लिए पैसे नहीं देगा जिम। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। मजाक कर रहे हैं? देखो, शायद अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना कोई बढ़िया आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हो मेरे सन इन लॉ का तो बात ही पूरी अलग हो जाती है। एक मिनट, आपका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम यही चाहते हो और ये भी यही चाहती है तो क्यों नहीं? ओके, समांथा, आई लव यू, और मैं अपनी बाकी जिंदगी जीना चाहता हूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। विल यू मैरी मी?
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यस। ओके कम ऑन। ओके बस हो गया, बस ओके ठीक है, हो गया बस, वाह, बस हो गया। ऑलराइट, सॉरी। अब तुम्हें असली वाली लानी होगी। हाँ, क्यों नहीं, जो भी तुम चाहो। तो बहुत मुबारक हो। ये लो। वेटर, प्लीज हमारे लिए अपनी सबसे बढ़िया शैंपेन लेकर आइए। मेरी बेटी की अभी अभी एक बहुत अच्छे लड़के से एंगेजमेंट हुई है। ए! तो ये टोस्ट है जिम के नाम। जिम, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये जरूर कामयाब होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जो तुम्हें हर पल सपोर्ट करे, कोई ऐसा जो रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों को दूर करने में तुम्हारी मदद करे। चीयर्स। तो ठीक है, अब तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? दाद सब कुछ आज ही जाना है क्या? नहीं 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 नहीं, सुनो, अब हम एक परिवार हैं, है ना? ये मेरी फील्ड है और मैं बस सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? और वो क्या है? देखो, 6 महीने बाद तुम होने वाले हो एक्सपेंशन फेज में। हाँ। तुम काफी पैसे कमाने वाले हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझा नहीं, ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत आसान है जिम। तुमने एक ऐसी लड़की को प्रपोज किया है जो तुम्हारा पैसा देखने के बाद तुम्हारा सब कुछ ले लेगी और तुम्हें छोड़ देगी। आई बात समझ में? ये आपकी बेटी है, आप इसके लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हाँ, सर, दादा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई कांट बिलीव आप ऐसा कह रहे हैं। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। तुम इसे तो पहचानती हो, हाँ? हाँ? जाना पहचाना है ना? खैर, तुम अभी नहीं समझे तो मैं इसका फादर नहीं हूँ जिम। हनी, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। वो बस मतलब, हाँ ये सच है, मेरे डैड नहीं है, पर ये सब इसी की चाल थी, यकीन करो। मेरे अपार्टमेंट में जाना, अपना सामान उठाना और वापस कभी मत आना। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो। देखो, इससे और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ, प्लीज प्लीज। ये बहुत बुरा हुआ, पर थैंक यू। बुरा मत मानना जिम, मैं बस तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था। हाँ, खोल दिया। नहीं 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 जिम, मैंने तुम्हारे बिजनेस के बारे में जो कहा वो सब सच था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से और समझदारी से एक साथी चुनो जो तुम्हारा साथ देगा। उस जैसी लड़की तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और लूट लेगी, सच में। हाँ, थैंक यू मिस्टर बीन। मेरा नाम है ब्रूस थॉमसन। थैंक यू मिस्टर थॉमसन।